नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अच्छी कहावत है, अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आज के डेट में रणवीर अलाहाबादिया पर एकदम सटीक बैठ रहा है। तो बात ऐसी है दोस्तों कि भारत के एक मशहूर यूट्यूबर, मशहूर पॉडकास्टर हैं रणवीर अलाहाबादिया। वो एक कॉमेडी शो पे जाते हैं और कॉमेडी करते करते वो वहाँ पे पूरे तरीके से गोबर फैला देते हैं। अगर उनके शब्दों में कहा जाए तो वो पूरे तरीके से के चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, ये हमारे आज के समाज से जुड़ा हुआ एक बहुत अहम मुद्दों के बारे में बयां करते हैं, जिसके बारे में हमें और आपको बात करने की जरूरत है। तो क्या है पूरा मामला, मेरा क्या कंसर्न है और एज ए सिटीजन होने के नाते हमारा क्या स्टांस होना चाहिए, आइए बात करते हैं जरा बारीकियों से। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो बात हो रही है, हमारे एक और यूट्यूबर हैं समय रैना, उनका एक शो चलता है इंडिया गोट टैलेंट, जहां पे बहुत सारे ऐसे कॉमेडी और रोस्ट का कल्चर पूरा माहौल बना हुआ है। वहां पे एक शो के दौरान, एक एपिसोड के दौरान रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और एक और कोई भाई साहब थे, ये सब गेस्ट बनकर के आए थे। समय रैना भी वहाँ पे एज ए गेस्ट बैठे, एज ए होस्ट बैठे हुए थे और वहाँ पे स्टेज पर कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उनके साथ इन लोग का रोस्टिंग चलता रहता है। इसी रोस्टिंग के दौरान, इसी कॉमेडी के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसा बेहद भद्दा, बेहद आपत्तिजनक बात कर दी कि उसके बाद पूरे देश में ही उनका छीछा लेदर हो रहा है। तो सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। Okay bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? तो जैसे ही ये क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद रणवीर के ऊपर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग धाराओं के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। इसके बाद रणवीर साहब ने पब्लिकली आकर के माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, मुझे नहीं आइडिया था और मैंने गलती कर दी। तो भाई साहब, ये माफ़ी अगर आप FIR दर्ज होने से पहले मांगते तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और ठीक है, कॉमेडी आपका जॉनर नहीं है, आप बात करते करते फ्लो में बह गए, तो क्या एडिटर कट नहीं कर सकता है? एडिटर एडिटिंग नहीं कर सकता है? क्या एडिटर भांग खा करके एडिटिंग कर रहा है? क्या आप दोनों का टीम चरस सूंघ करके एडिटिंग कर रहा है? आप उसको ऑन एयर होने से पहले भी तो काट सकते थे, लेकिन नहीं। तो इस इंसिडेंट के बाद मेरा मुख्यतः 3 बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहला, कि क्या कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी जायज़ है? दोस्तों, क्या कॉमेडी के नाम पे डबल मीनिंग जोक, वल्गैरिटी, रोस्टिंग, गालियाँ, ये सब जायज़ है? भाई, जॉनी लीवर और महमूद साहब से बड़ा कॉमेडियन मैंने आज तक नहीं देखा, मगर उन्होंने कभी भी गालियों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कभी वल्गैरिटी का प्रयोग नहीं किया। चलो, ये सब तो पुराने ज़माने के लोग हैं। आज के डेट में जाकिर खान और अनुभव सिंह बस्सी से तो बड़े कॉमेडियन कोई नहीं है, मगर उन्होंने भी तो ऐसा वल्गैरिटी और गालियों का सहारा नहीं लिया कॉमेडी को परोसने के लिए। तो फिर आज कॉमेडी के नाम पर गालियाँ क्यों, वल्गैरिटी क्यों, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग क्यों? मेरा दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि क्या सोशल मीडिया और OTT को लेकर के कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई सारे शो हैं जिनका फॉर्मेट ऐसा ही है, गालियों वाला फॉर्मेट ही ऐसा है। तो क्या भारत सरकार को इसको लेकर के क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? आज के टाइम में बच्चे भी YouTube और OTT पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनका मेंटल स्टेट, मेंटल ग्रोथ खराब हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और तीसरी सबसे बड़ी बात, आज के यूथ के रोल मॉडल कौन हैं? अभी हालिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मुझे मालूम चला कि एक हमारी इन्फ्लुएंसर है अनुष्का सेन, IIT मुंबई में उनको एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया गया था। आप सोचिए, IIT जो ब्रिलियंट माइंड्स का जगह है, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या हमारे पास ऐसे ही मार्गदर्शक बच गए हैं? आज के यूथ के सबसे बड़े रोल मॉडल अजय नागर, जो कैरी मिनाटी के नाम से फेमस हैं, एल्विस यादव हैं, दीपक कलाल हैं और ऐसे न जाने कितने ही यूट्यूबर हैं। ये हमें कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं? गालियों वाला, भद्दे कमेंट वाला, बॉडी शेमिंग वाला, वल्गैरिटी वाला, न्यूडिटी वाला? कौन सा मार्गदर्शन लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छे मार्गदर्शकों की कमी हो गई है। भारत साधु संतों का देश है, शिक्षकों का देश है, गुरुओं का देश है। एक से एक सही मायने में राह दिखाने वाले मार्गदर्शक हमारे सोसाइटी में
उपलब्ध हैं? क्या उन्हें हम अपने शिक्षण संस्थानों में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे नहीं बुला सकते हैं? क्या उनके वीडियोज़ को हम अपने सेमिनार्स में नहीं दिखा सकते हैं मार्गदर्शन के लिए? क्या भारत साधु संतों का देश है, गुरुओं का देश है, योग का देश है? यहाँ से पूरी दुनिया को योग मिला, ध्यान मिला और ज्ञान मिला। तो आज हमारे देश के यूथ के रोल मॉडल्स ये गाली गलौज करने वाले इन्फ्लुएंसर क्यों बनते जा रहे हैं? तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, एक सामाजिक समस्या है जिसको अगर सही समय पर जिसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो समाज बेहद गलत दिशा में चला जाएगा। तो बॉस, सब लोग बोलो, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं चलेगा। कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी नहीं चलेगी, कॉमेडी के नाम पे न्यूडिटी नहीं चलेगी, कॉमेडी के नाम पर किसी का बॉडी शेमिंग नहीं चलेगा। आप सब सरकार से निवेदन करो, एक हैशटैग चलाओ कि OTT और सोशल मीडिया के लिए भी सख्त गाइडलाइंस होने चाहिए। और आज हमारे यूथ को सही मार्गदर्शक चाहिए, न कि सिर्फ TRP और व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी परोस देने वाले ये यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर चाहिए।